नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। वक्त है खबरों का। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आईजी विनीता ठाकुर का लेंटेना को खत्म करने का संकल्प। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य 40 दिनों से कर रही है श्रमदान। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने लगाया ढेलाना लैंपस अधिकारियों पर आरोप। 1 करोड़ 29 लाख रुपए के गबन के लगाए आरोप। प्रतापगढ़ के धोला पानी में 3 चचेरी बहनों की हुई मौत। पानी में डूबने से हुई मौत। तीनों की एक चिता पर हुई अंत्येष्टि। और निबाहेड़ा की नेत्रहीन को नहीं मिला इलाज। कोरोना जांच के नाम से रोका गया इलाज। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्य जीवों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन यहां लगातार पैर पसार रही लेंटाना घास वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं रहने दे रही। ऐसे में उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ मुहिम छेड़कर इसे हटाने का संकल्प ले लिया है, जो आज साकार होता नजर आ रहा है। उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में पैंथर से लेकर हर तरह के वन्य जीवों का बसेरा रहता है। इन दिनों इस अभ्यारण्य में लेंटाना खरपतवार इतनी फैल चुकी है कि वन्य जीवों का यहाँ दम घुटने लगा है। इस अभ्यारण्य में हिरणों की काफ़ी संख्या है, लेकिन लेंटाना के फैलाव से हिरण के लिए भ्रमण करने की जगह कम सी हो गई है। उदयपुर रेंज की आईजी विनीता ठाकुर ने जब इस स्थिति को देखा तो लेंटाना के बारे में ऑनलाइन स्टडी की। ऐसे में सामने आया कि लेंटाना वन्य जीवों और वन भूमि के लिए बेहद खतरनाक है। आईजी विनीता ठाकुर ने अपने पर्यावरण और वन्य जीव प्रेम के चलते इस लेंटाना को जड़ से खत्म करने का संकल्प ले लिया। 25 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान को अब करीब 40 दिन हो चुके हैं और प्रतिदिन आईजी ठाकुर अपनी आईजी रिजर्व फोर्स के 50 जवानों के साथ यहां श्रमदान कर लेंटाना हटाने में लगी रहती हैं। आईजी के इस प्रयास से अभ्यारण्य के एक बड़े भाग से इसे हटाने में सफलता मिली है और इन्हें लगता है कि अब उनके साथ आम जनता भी जुड़ने लगी है। शहर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में जो है आईजी मैम की तरफ से लेंटिना पौधे को हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दूं कि इस पौधे की वजह से जो दूसरे पौधे हैं उन्हें ग्रोथ नहीं मिल पाती है और यहाँ के जो वन्य जीव है उन्हें भी काफी घूमने फिरने में परेशानी हो रही है। मैम की तरफ से इस मुहिम को चलाया गया है। जानेंगे मैम कब से इस मुहिम की शुरुआत की गई, क्या कुछ इसका फायदा हुआ है और अब कितनी संस्थाएं जो है इससे जुड़ी हैं? जी हमने इसको 25 जुलाई से शुरू किया था ये मुहिम जो है, क्योंकि ये पथरीला इलाका है। ज़मीन जब थोड़ी सी नरम हुई तो हमने इसको मुहिम को शुरू किया। तो इनिशियली सिर्फ मेरे रिज़र्व फोर्स और मेरे अधिकारी आते थे इससे जुड़े। कुछ टाइम तक जब हमने काम किया इस पे और लोगों को जब इसके बारे में पता चला तो बहुत से लोगों ने इसके साथ जुड़ने की इच्छा जताई। तो इसमें आज की तारीख में बड़े खुशी होती है मुझे बताते हुए कि कई संस्थाएं जुड़ी हैं। आयुर्वेद विभाग जुड़ गया है इससे और SBI बैंक जुड़ गए हैं इससे। तो इसको लेकर के पब्लिक में भी काफ़ी अवेयरनेस आई है। बर्ड क्लब के मेंबर्स काफ़ी आते हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि जिस इलाके को हमने खुला कर दिया है उस इलाके में दूसरी जो प्रजातियाँ हैं, जो नेटिव स्पीशीज़ हैं भारत की, वो उगनी शुरू हुई हैं धीरे धीरे। उनको जगह मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं ये पौधा ऐसा है जो हर तरीके से हानिकारक है। अगर इसको जानवर खा जाता है तो वो बीमार पड़ के मर सकता है। ये अपने नीचे किसी और चीज़ को पनपने नहीं देता। ये किसी भी काम का पौधा नहीं है और ये विदेशी पौधा है जो यहाँ पर आकर के यहाँ की स्पीशीज़ जो है उसके कम्पीट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये बहुत अधिक फैल गया है। पूरे अभ्यारण्य का 2/3 से अधिक भाग इसने अपने उसमें ले लिया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इसको मुक्त कर पाएंगे तो यहाँ हिरणों की संख्या बढ़ेगी। हिरणों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर पैंथर कंजर्वेशन में भी हेल्प मिलेगी। उसके साथ बाकी जो जीव जंतु हैं वो भी यहाँ पनपेंगे, ये मेरा विश्वास है। और क्योंकि इस मुहिम को 3 वर्ष तक लगातार चलाना पड़ता है तो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, विभिन्न विभाग जो उससे जुड़े हैं, ये बहुत ही एक एनकरेजिंग चीज़ है। तो इसको ये आगे भी 2 वर्षों तक और चला सकेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद और आशा है। तो अगर बात करें लेंटिना पौधे की, तो आपको जो है इसके बारे में कैसे जानकारी मिली और आपने ये मुहिम शुरुआत करने की किस सोच के साथ इस मुहिम की शुरुआत की? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है इस तरीके का पौधा है, ग्रोथ नहीं मिलती, क्या कुछ हुआ था?
जी, मैं एक तो सबसे पहले साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इस पौधे के बारे में पहले से कुछ पता था थोड़ा, और इसके बारे में और रिसर्च की तो पता चला कि 40% टाइगर रिज़र्व जो हैं हिंदुस्तान के वो इसने कवर कर लिए हैं, और उसकी वजह से टाइगर पॉपुलेशन भी बहुत प्रभावित हो रही है, क्योंकि डियर नहीं पनप पा रहे हैं, ग्रासलैंड सारा कवर हो गया है। तो उसको देखते हुए जब यहाँ पर मैंने देखा कि ये भी यहाँ पर भी वही स्थिति हो रही है, और जो हिरन है वो धीरे धीरे उनका एरिया सिकुड़ता जा रहा है, तो इस सोच के साथ फिर मैंने इसको मुहिम को स्टार्ट किया। मुहिम को जो है चलाने की बात सामने आ रही है। लगातार 3 साल तक इस मुहिम को चलाया जाएगा, तभी के जो है यह लेंटिना नाम की खरपतवार जो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य से मुक्त हो सकती है, और यहाँ के जो जानवर है उन्हें इस खरपतवार से मुक्ति मिल सकती है। हमारे साथ आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर शोभालाल जी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सर अगर इस खरपतवार की अगर बात करी जाए तो यह कितनी नुकसानदायक है। ये इसका नुकसान इसे देखा जा सकता है कि ये जहाँ उगती है उसके आसपास की जो औषधीय पौधे होते हैं, जो बहुत उदयपुर के अंदर माने हुए हैं, जो सज्जनगढ़ हमारा जो सेंचुरी है पूरी, उसके अंदर जो औषधीय पौधे यदि ये होगी तो एसेंशियल औषधीय पौधे होने नहीं, क्योंकि ये जहाँ फैलती है बहुत स्पीड से फैलती है, और जो छोटे मोटे औषधीय पौधे उसका भी पोषण खुद अपने आप में ले लेती है, और इसकी जो गति है, स्पीड जो बढ़ने की स्पीड है बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। तो जैसे मैडम बता रही थी 3 वर्ष तक इसको रेगुलर में साफ करेंगे तो साफ हो पाएगी। तो मैं सभी एनजीओ से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सभी एनजीओ एक साथ मिलकर लेंटिना घास फ्री करे उदयपुर, लेंटिना फ्री उदयपुर करना नाम से देना चाहिए। और जो मैडम की जो मुहिम है 25 जुलाई से, ये सभी एनजीओ से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने 3 दिन रेगुलर जैसे बहुत सारे काम करते रहते हैं, वो उदयपुर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ क्योंकि उदयपुर के लिए स्वास्थ्य इसमें जो निकलता है एक दुर्गंध निकलती है, वो भी ऑक्सीजन को ख़त्म करने वाली है, और यदि रेगुलर ये रहती है तो ऑक्सीजन की लेवल भी कम हो जाता है। और जो औषधि पौधे हैं बहुत अच्छे हैं, यहाँ औषधि पौधे हैं, यहाँ जो नहीं होने की वजह से बहुत सारे हमने पशु पक्षी देखे हैं, हिरन देखे हैं, चित्तल देखी हमने यहाँ, तो यदि ये रहेंगे तो खुला घूमने का भी आनंद मिलेगा उनको, जानवरों को, उनको अच्छी तरह ऑक्सीजन मिल पाएगी। और ये यदि खा लेता है कोई पक्षी या इसको पशु तो इसको स्किन डिजीज हो सकती है पशुओं को भी। तो वैसे तो खाते नहीं, क्योंकि यहाँ जानवर बहुत समझदार होते हैं, फिर भी गलती से मुंह में आ जाते हैं पत्ते तो स्किन डिजीज हो सकती है। तो आपसे निवेदन है कि लेंटिना घास फ्री करें। और औषधि ये जो लग रहा है यहाँ हमारे बहुत सारे एनजीओ तैयार होगी, जो जो एंटी लेटर लिख रहा है वहाँ औषधि पौधे लगाने के लिए भी हमारे पतंजलि के परिवार वाले हैं, वो यहाँ सभी तरह के पेड़ पौधे देने तैयार बैठे हैं। जैसे भी मैडम कहेगी हम उनको तैयार करेंगे, खड्डे खुदवा के पूरे जहाँ जहाँ लेंटिना निकलेगी वहाँ औषधि पौधे लगाएंगे। कि हम आयुर्वेद विभाग, पतंजलि योग समिति, SBI और जितने भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। और ये मुहिम आप अपने रेगुलर यहाँ एक दिन ही नहीं, रेगुलर कल संडे सभी से निवेदन, उदयपुर से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी एनजीओ है कल यहाँ एक बार आ जाए सभी, सज्जनगढ़ के मैडम का हाथ दे, क्योंकि मैडम इतना इंसेंटिव ले रही है इस चीज़ के लिए। तो उदयपुर को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है और सतर्क बनाना है। अभी कोरोना चल रहा है, आप बहुत ध्यान भी रखें, और पूरा जब भी जो भी लोग घर से आएँ एक ये ग्लव्स जरूर लेके आवें, क्योंकि यहाँ ग्लव्स के ना गाँव का ना काम होगा नहीं। तो आपसे निवेदन है इस मुहिम में भाग लें। धन्यवाद। लेंटिना जो है किसी भी तरीके का आयुर्वेदिक में काम नहीं आता है, और इससे केवल नुकसान होते हैं। हमारे साथ यहाँ पे रिटायर्ड वन विभाग के ऑफिसर भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि सर बताएं कि ये जो पौधा है इससे जो वन्य जीव प्राणी है उनको कितना नुकसान है, अगर बात की जाए क्या क्या कुछ परेशानी जो पक्षी और जो पशु है उन्हें होती है। देखिए, ये कहना उदयपुर की जो पहचान है ना, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी है, जैव विविधता। यहाँ इतनी वन्य जीवों और पादपों की है ना, पेड़ पौधों की इतनी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है जो पहचान है। ये लेंटिना ऐसा पौधा है जो कि प्लांट्स की जैव विविधता को ख़त्म करता है। ये जब फैलता है और जहाँ ये बहुत ज़्यादा अपना एक तरह से एक्सपांड हो जाता है, तो उसके बाद में दूसरे पेड़ पौधों को ये उगने ही नहीं देता है, दूसरे बीजों को उगने ही नहीं देता, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैव विविधता एक तरह से समाप्त हो रही है। इसके नीचे घास बिल्कुल नहीं होती है। जहाँ हम वन्य जीव की बात करें, अपन इस अभ्यारण्य की बात करें, तो जो हर्बीवोर्स जितने भी हैं उनको घास ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि घास उग नहीं रही है। अब जैसे इस मैडम की मुहिम से जब ये मिशन लेंटिना शुरू किया गया, तो यहाँ अब देखिए कि आने वाले समय में यहाँ घास होगी, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स जो भी हैं उनको एक तरह से ग्रासेज यहाँ पर जाकर के मिल पाएगी। तो हमें कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण है वो जैव विविधता का एक दूसरा नाम है, कि यदि जैव विविधता होगी तभी हमें सारे जो पर्यावरण है उसके लाभ मिल पाएंगे। तो लेंटिना उसको समाप्त कर रहा है। इस लेंटिना को यदि हटाया जाएगा, कम किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जैव विविधता बढ़ेगी और एक तरह से कई तरह के पेड़ पौधे हैं हमारी इस प्रकृति में पनप पाएंगे। वन क्षेत्र से लेंटिना हटाने का अभियान 3 वर्ष तक चलना होता है।
ऐसे में आईजी को ये उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वन विभाग के साथ उदयपुर के पर्यावरण प्रेमी इसे हटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आईजी के साथ पुलिस अधिकारी भी श्रमदान करने के लिए परिवार सहित पहुंच रहे हैं। मेरा श्याम सिंह राजपुरोहित नाम है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा मामले खेल मंत्रालय से और यूथ हॉस्टल का भी काम देखता हूँ। आज मुझे इस लेंटेना मिशन में आने का अवसर मिला और सबसे बड़ी बात यह कि 2002 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष था, इंटरनेशनल माउंटेन ईयर। उस दौरान हम लोग ट्रैकिंग के प्रोग्राम तो करते थे, वन औषधि पहचान, लघु वन उपज इस पे काम कर रहे थे, बायोफ्यूल पे भी काम कर रहे थे। उसी दौरान ये लेंटेना पौधा हमारे नज़र में आया, तब से ही हम लोगों ने लेंटेना मुक्ति अभियान करके शुरू किया और इससे छोटे मोटे फर्नीचर के काम है, इसको नष्ट करने का है। और कम से कम ये जो जहरीला पौधा है, ये पौधा एक बीज इसके 1000 पौधे तैयार कर देता है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आईजी मैडम के नेतृत्व में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो बताई कि कैसे जैक से इसको उखाड़ते हैं और कैसे नष्ट करना है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि निकाल के अगर हमने वहीं फेंक दिया तो वो 1000 पौधे तैयार कर लेगा, उसके बीज आगे से आगे बढ़ा देते हैं। और ये पौधा वास्तव में पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला को खा रहा है और आज जरूरत इस बात की है जागरूकता की। और विशेषकर मैं तो आईजी मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके नेतृत्व में हमारा जो ये जागरूकता अभियान है ये जन जन तक पहुँचे और विशेषकर बच्चों तक। बच्चों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये जहरीला पौधा है जिसके पत्ते अगर गाय भी खाती है तो उसकी चमड़ी तक उतर जाती है और कोई उपयोग नहीं है इसका। तो और एक बात इसमें जागरूकता इसलिए ज़रूरी है कि ये खरपतवार के रूप में दूसरी झाड़ियों को ख़त्म करते हुए चलता है, दूसरी झाड़ियों को पनपने नहीं देता है। तो उसमें अगर ये छोटे छोटे बच्चे इसको पहचानेंगे तो कम से कम घर के अंदर या सरकारी परिसर में जहाँ जहाँ ये पौधा कुछ लोग शौक से उगाते हैं, इसके 8 तरह के फूल आते हैं, फ्लावर्स, और वो टिमटिमाते हैं, तो फूल के रूप में लोग उसको थोड़ा सा उस चक्कर में आके उसको पौधे को गमले में लगा देते हैं। कहीं के सरकारी परिसर में मिलता तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस खतरनाक पौधे को हम पहचानें हमारी पर्यावरण की रक्षा के लिए, अरावली को बचाने के लिए। क्योंकि आज देखो ये समस्या सिर्फ उदयपुर की नहीं है, सज्जनगढ़ की नहीं है, ये आप जहाँ भी पहाड़ों में जाएंगे, जगह जगह आपको राणकपुर में जाइए, आबू में जाइए और पूरे भारत में जाएंगे तो ये आपको पौधा मिलेगा। तो आज पूरे देश के अंदर इस पौधे को एक तो प्रतिबंधित करने की ज़रूरत है। इसको वन विभाग की ओर से और मैं माननीय आईजी मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने बहुत बड़ी मिशन, वो खुद बहुत मेहनत से वो इस मुहिम से जुड़े हैं, जरूर इस पौधे को प्रतिबंधित किया जाए। सरकारी परिसर या घरों के अंदर जो लोग उगा रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि मेहरबानी करके इस पौधे को मत उगाइए, ये हमारी जो औषधि पौधे हैं, लघु वन उपज है, उन पौधों को ख़त्म कर रहा है। उदयपुर रेंज की आईजी विनीता जी ने जो एक मिशन अपने हाथ में लिया कि सज्जनगढ़ के क्षेत्र में जो ये लेंटिना जो घास है इसको समाप्त करने का, जो पिछले कुछ दिनों से मीडिया के माध्यम से अखबारों में और आपके सोशल मीडिया पे ये आ रहा था कार्यक्रम कि भाई ये यहाँ से ये काम कर रहे हैं। तो हमने भी हमारा योग पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग परिवार उदयपुर और आयुर्वेद विभाग, हमने भी ये सोचा क्यों ना हम इनके साथ मिलकर ये काम हम भी करें इसको हटाने का। क्योंकि उदयपुर हम सबका है, यदि उदयपुर अच्छा रहेगा तो हमारे लिए पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हमने हमारी आज पूरी टीम को मैं साथ में लेके आया हूँ। इसमें हमारे साथ मोहन सिंह जी हैं, प्रेम जी हैं, और सर आप भी हैं, बाकी तो बहुत लोग जुड़े हैं, वो बहुत से एनजीओ जुड़े हैं। मगर मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ पूरे उदयपुर की जनता से, जो भी उदयपुर को प्रेम करते हैं वो सब इसमें आइए। तो ये थोड़े दिन के अंदर ये घास बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि यदि जीवन रखना है तो पर्यावरण को बचाना है। तो मेरी एक ये सोच है। और हमारे गुरुजी स्वामी रामदेव जी महाराज जो पर्यावरण के लिए बहुत आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि आप पर्यावरण को बचाना है, तो इसलिए हमने ये काम किया है। और मीडिया का भी बहुत बहुत इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। आईजी मैम की मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से सफल हुए हैं अभी तक, कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? आप खुद देख रहे हो कि जंगल में क्या स्थिति है, जानवरों के जाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। लेंटाना जो एक विषैला पादप है वो बहुत ज़्यादा सज्जनगढ़ के अभयारण्य में फैल गया और हमारे उदयपुर रेंज के आईजी मैडम ने इसको एक मिशन की तरह लिया, मिशन की तरह लेके, और पुलिस के करीबन 50 लोग और कुछ अन्य संस्थाएं भी काफ़ी जुड़ रही है। वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी इसमें मुहिम में साथ दे रहे हैं और इस तरह से जंगल का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो साफ़ कर दिया गया है, जिससे कि जंगली जानवर, विशेषतः जो हिरण हैं, इनके घूमने फिरने में आसानी हो रही है।
लेंटिना जो है कहीं ना कहीं जैव विविधता को खत्म करता है। इसी को लेकर शहर की आईजी विनीता ठाकुर ने यह मुहिम चलाई है कि शहर के जो सज्जनगढ़ अभयारण्य है उससे लेंटिना को खत्म किया जाए। हम लोग भी आपसे निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इस मुहिम से जुड़े, ताकि उदयपुर का सज्जनगढ़ अभयारण्य लेंटिना मुक्त हो सके और यहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी और जो यहाँ के जो आयुर्वेदिक पौधे हैं उन्हें ग्रोथ मिल सके। पिछले 40 दिनों की मेहनत का ही नतीजा है कि श्रमदान के दौरान जिस जगह लेंटाना को हटाया जा चुका है वहां कभी कभी हिरणों की आवाजाही देखी जा रही है। ये माना जा रहा है कि यदि इस अभियान को पूरी सफलता मिली तो ये अभयारण्य वन्य जीवों के लिए पूरी तरह से अनुकूल होगा। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने ढेलाना मुख्यालय लैंपस के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद करोड़ों के हुए गबन को लोकसभा में उठाएंगे। ढेलाना मुख्यालय लैंपस के अधिकारियों पर सांसद ने 1 करोड़ 29 लाख रुपए के गबन के आरोप लगाए। लैंपस के सांसद अर्जुन लाल मीणा ने अध्यक्ष अमर सिंह परमान और व्यवस्थापक शांतिलाल के द्वारा लाभार्थियों के भुगतान की राशि हड़पने सहित फर्जी तरीके से ऋण दिलाकर उन्हें सरकारी स्कीमों से माफ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद मीणा ने ऋण लेने वाले व्यक्तियों को बुलाकर उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। वहीं अब सांसद अर्जुन लाल मीणा ने इस पूरे मामले को लोकसभा में उठाने का भी निर्णय लिया है। मेरा सांसद आदर्श गांव ढेलाना, जो ढेलाना मुख्यालय घोड़ी के नाम से लैंप स्वीकृत है, जिसमें 4 ग्राम पंचायतें आती है, ढेलाना, घोड़ी, निचला मांडवा, मसारों की ओवरी, और अभी 2 उनमें नई ग्राम पंचायत बन गई। कुल मिलाकर 6 आती है, गुमानपुरा और बड़ना। उसमें लैंप्स में 1 करोड़ 29 लाख का गबन का मामला लोगों ने बताया है कि हमारा प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास का जो लोन स्वीकृत हुआ, हमें नहीं मिलकर लैंप्स के मिलीभगत से, अधिकारियों के मिलीभगत से लोगों ने हड़प लिया है। उसका FIR ऋषभदत्त थाने में दर्ज हुई है, तो उसकी जांच कराने की मैं मांग करता हूं। और उन गरीब आदिवासियों को जिनके मकान ही नहीं बने, जिनको उसका लाभ ही नहीं मिला, ये जो लैंप्स अध्यक्ष हैं, ये सचिव है, मैनेजर है और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा मामला हुआ है, उसके उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और इसकी मांग की जाए और लाभार्थियों को इसका लाभ दिलाया जाए। प्रतापगढ़ जिले के धोलापानी थाना इलाके के कुड़ीफला में शुक्रवार को चचेरी बहनों की पानी में डूबकर मौत होने की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। गांव और परिजनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुख को कैसे बांटे। इस घटना के बाद गांव के किसी भी घर में चूल्हे नहीं जले। अपनी बेटी की मौत की खबर सुन शनिवार सुबह अनिता के पिता शंकर लाल जोधपुर से अपने घर पहुंचे तो सुध-बुध खो बैठे। उसके बाद तीनों लाडों की अर्थियां घर से एक साथ उठीं तो गांव में सन्नाटा छा गया और परिजनों की सन्नाटे तोड़ती रुलाई फूट पड़ी। परिजन दहाड़े मार मार कर रोने लगे। घर परिवार में चीख पुकार मच गई। नम आंख लिए हर कोई गमगीन दिखाई दिया। तीनों बहनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। इधर राजस्थान सरकार के इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दूरभाष पर सियाखेड़ी के कुड़ीफला में हुई तीनों ही चचेरी बहनों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए बालिकाओं के माता पिता से बात कर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। आंजना ने परिजनों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। निम्बाड़ा की एक नेत्रहीन लड़की संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलने के कारण पूरा परिवार जहां चिंता में डूबा हुआ है, तो वही नेत्रहीन लड़की का दर्द भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। निम्बाड़ा निवासी मंजू मेघवाल की आंख में चोट आने के कारण उसे देर रात MB अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो नेत्रहीन है, और घर में रात के समय पोछा लगाते समय उसकी आंख में चोट आ गई और लगातार खून बहना शुरू हो गया। उसके बाद उसे निम्बाड़ा अस्पताल से उदयपुर रेफर किया गया। देर रात आने के बाद अभी तक उसका कोई इलाज नहीं हो पाया है। डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा, जिसकी रिपोर्ट कल तक आएगी, लेकिन मंजू की तबीयत खराब हो रही है, जिससे परिवार की चिंता बढ़ी हुई है। क्या नाम बताए, फिर बताए क्या हुआ था? मैडम, मेरा नाम सोनू मेघवाल है और मेरी सिस्टर जो टोटली ब्लाइंड है, बिल्कुल आंखों से नहीं देख सकती और मैं भी नहीं देख सकता हूँ, और मेरी मम्मी है और भैया है जो रात को चित्तौड़ निम्बाड़ा से इसको उदयपुर लेके आए थे। आँख में चोट लग गई थी। रात को 1 बजे से लगाकर अभी तक डॉक्टर में कोई इलाज नहीं हुआ इसका, और रात को एक इंजेक्शन और एक गोली दी गई थी सिर्फ। उसके बाद लगाकर हमको कोरोना की रिपोर्ट की जांच करने की कहा। कोरोना की जांच पे उसको ऐसी हालत में हमने बिल्कुल बोल भी नहीं सकी, अभी वो चक्कर से है बिल्कुल, तो भी उसको कोरोना की जाँच करवा दी है। फिर भी कोरोना की रिपोर्ट आएगी कल,
और जब तक उसकी हालत ऐसी है तो डॉक्टर उसका इलाज अभी तक नहीं किया इसका। आपने किसी बड़े डॉक्टर से मिलने की कोशिश करी थी किसी को? मैडम मैं तो खुद निम्बाड़ा का रहने वाला हूँ, अनजान हूँ मैडम यहाँ पे। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में पत्नी ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर अपने पति की जमकर धुनाई कर दी। पति पत्नी की इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नगाराम का विवाह कुछ साल पहले पनकी से हुआ था, लेकिन बाद में उसने दूसरा विवाह कर लिया और पनकी से अलग रहने लगा। इस दौरान वो लगातार अपनी पहली पत्नी पनकी को परेशान भी करने लगा। इस पर गुस्साई पनकी और उसके परिवार के लोगों ने आज नगाराम को गोगुंदा बस स्टैंड पर पकड़ लिया, जहां पहले सभी ने मिलकर उसकी धुनाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस घटना का कुछ लोगों ने वीडियो बना दिया, जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के 60 होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बीएन कॉलेज के सभागार में आयोजित किए गए इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विद्यापीठ के वाइस चांसलर एस.एस. सारंगदेव थे, जबकि विशिष्ट अतिथि दरियाव सिंह चुंडावत, प्रकाश सिंह राठौड़ थे, जबकि अध्यक्षता तेज सिंह बांसी ने की। समाज के यादवेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए किए इस सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं में 85% अंक लाने वाले 60 होनहार प्रतिभावान बच्चों को सर्टिफिकेट मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मैं यादवेंद्र सिंह रलावता, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़। आज हमारी शहर कार्यकारिणी, जिसके अध्यक्ष छत्रपाल सिंह जी चौहान हैं, उन्हीं की कार्यकारिणी द्वारा ये एक प्रतिभा सम्मान, युवा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हमने 10th क्वाइट रिसेंटली और 12th में जिन बच्चों ने 85% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उनको प्रोत्साहन स्वरूप सर्टिफिकेट, उपरना और मोमेंटो देके हमने सम्मानित किया है। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिव सिंह जी सारंगदेवत हैं। अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दरियाव सिंह जी चुंडावत हैं और विशिष्ट अतिथि में प्रकाश सिंह जी राठौड़, जिला आरटीओ अधिकारी, और हमारे ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के महासचिव भानु प्रताप सिंह जी झीलवाड़ा हैं। समारोह की अध्यक्षता हमारे समाज के वरिष्ठ हस्ताक्षर और इसी संस्था के भूतपूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व प्रबंध निदेशक बाबूजी श्री तेज सिंह जी बांसी समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं हेमेंद्र सिंह दवाणा। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है और उसी के साथ समाज के जो वरिष्ठ ऐसे हैं, उन्होंने भी जो विशेष उपलब्धियां हासिल की है, जैसे कर्नल शिव सिंह जी सारंगदेवत साहब, दरियाव सिंह जी चुंडावत साहब, इन्हें भी अभिनंदन एवं सम्मान किया जा रहा है इनका भी। और उदयपुर ज़िले के गांव-गांव के जो बच्चे हैं, बाहर से आए हुए हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है, जिससे उनका प्रोत्साहन बढ़े, मनोबल बढ़े। और इस कोरोना काल का पूरा ध्यान रखते हुए अभी मात्र 60 बच्चों का ही सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान राज्य भारत स्काउट की ओर से शनिवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मावली के सुखवाड़ा छात्रों और ग्रामवासियों को फिट इंडिया हिट इंडिया प्रोजेक्ट के तहत योगाभ्यास करवाया गया। स्काउट के सुरेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि कोविड अनलॉक की गाइडलाइन की पालना करते हुए जिले भर में फिट इंडिया हिट इंडिया प्रोजेक्ट के तहत शहर और गाँव के विभिन्न स्कूलों में योग कराया जा रहा है। मावली, बड़गांव, भुआणा, सेंट एंथनी, साकरोदा, महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल, महाराणा मेवाड़ विद्या मंदिर, करावली, ऋषभदेव सहित कई जगहों पर योगाभ्यास कराए जा रहे हैं, जिसमें युवा बुजुर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अब कुछ देर के लिए लेते हैं। Srinathji Group of Institutions is situated in the holy land of Lord Srinathji, Nathdwara, district Rajsamand, 40 kilometers away from Udaipur, Rajasthan. Free environment away from the city. Founded by a team of professionals and academicians in 2003, the Srinathji Society of Higher Education Nathdwara. They include Srinathji Institute of Technology and Engineering, with all the labs fully equipped and having excellent infrastructure, namely computer engineering, electrical engineering, mechanical engineering, SITE equips the students of the region
with required qualifications and the skills in the specific field of engineering. Overall development of students based on ethical values. This group also offers a range of approved professional degree courses. SITE is approved by AICTE and is affiliated to Rajasthan Technical University, Kota. Srinath Ji Institute of Technology and Engineering runs 4 years BTech course, 2 years MTech degree course and a 2 years full-time MBA degree course. Faculty: IBM Academic Initiative, effective teaching technology, well-stocked library running on latest software, digital library and Telnet facility. In terms of infrastructure, it boasts of the entire campus being Wi-Fi enabled. Furthermore, the institutes have well-furnished cafeteria and separate hostels for boys and girls. Additionally, there are sufficient outdoor and indoor facilities in the campus. Feature of the Department of Applied Science and Humanities is the Language Lab. SITE's training and placement cell provides 100% assistance, thus making it a truly premier institute in the North India. शुभ रियलिटी का सपना अब घर हो उदयपुर में अपना। शुभ शांति विहार लेकर आए हैं उदयपुर में सभी सुविधाओं से सुसज्ज जन आवास योजना के तहत और UIT एंड रेरा अप्रूव्ड नियमों से बना हुआ आशियाने का सपना अब होगा पूरा। 1 BHK फ्लैट मात्र 9,11,000 में और 2 BHK फ्लैट मात्र 13,91,000 में। यही नहीं, साथ ही में होगा कम्युनिटी हॉल और व्यवसाय हेतु दुकानें भी। तो आज ही संपर्क करें शुभ शांति विहार, झामड़ कोटड़ा रोड, उमरडा, उदयपुर। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, तो SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बेहतरीन विकल्प, जहां है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फुली इक्विप्ड लैबोरेटरी, IIT, NIIT व MTech, PhD होल्डर फैकल्टी और डिजिटल लाइब्रेरी, बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्निकल ट्रेनिंग और कल्चरल व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का समय समय पर आयोजन, साथ ही पूर्ण सुविधा युक्त बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल। इस वर्ष 25 से ज्यादा देश विदेश की कंपनीज द्वारा 200 से ज्यादा छात्रों का जॉब प्लेसमेंट। तो जुड़िए SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ, जिसे प्राप्त है बेहतरीन शिक्षा के लिए लीडरशिप अवार्ड। SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पिछले 10 वर्षों से उदयपुर की शान और जहां से 2000 से अधिक छात्र कर रहे हैं अपना सपना साकार। SS College courses offered: BTech, MTech, Diploma in SS Polytechnic College. For details contact SS Hills, Jhamar Kotla Road, Umbada, Udaipur. Contact 98291 79662 और 9950 552 444। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.ssengineeringcollege.org। ब्रेक के बाद वापस रुख करते हैं खबरों का। शहर के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील प्रोवाइड कराने वाली संस्था अक्षय पात्र की ओर से इन दिनों स्कूल बंद होने के दौरान गरीब वर्ग के बच्चों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। अक्षय पात्र योजना के वितरण अधिकारी अभिनव सैन ने बताया कि अक्षय पात्र जो है शहर के सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के तहत भोजन पहुंचाते हैं ताकि बच्चों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिल सके। लेकिन इन दिनों कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद हैं, जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके, इसी सोच के तहत अक्षय पात्र योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से गरीब बच्चों के परिवारों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। इस किट में 21 दिन की राशन सामग्री दी गई है। हमारी सेवाएं उदयपुर शहर में 2 साल से कंटिन्यू चल रही है। कोरोना महामारी के तहत भी हमने 2000 राशन किट प्रोवाइड किए थे। हमने कोविड मील्स भी प्रोवाइड किए थे, ज़रूरतमंद लोगों तक हमने खाना भी पहुंचाया था। अभी भी क्या कि लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद भी काफ़ी विषम परिस्थितियां बनी हुई है।
कोरोना महामारी से काफ़ी ज़रूरतमंद लोग जूझ रहे हैं, अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो हमने अभी ये टारगेट लिया है कि उदयपुर शहर तथा बड़गांव गिरवा की पंचायतों के स्कूलों के अंदर अक्षय पात्र की तरफ से हम राशन किट प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रत्येक राशन किट के अंदर 10 मास्क तथा 5 सदस्यों के बराबर राशन सामग्री हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे भी हमारा यही टारगेट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स हम कवर कर सकें, उन बच्चों के अभिभावक तक हम पहुंचा सकें जो अत्यंत निर्धन हैं। दूसरी हमारी जो सेवाएं हैं उनमें हम हमारी तरफ से अक्षय पात्र की तरफ से कोविड मील्स के रूप में कई क्षेत्रों में खाना भी पहुंचा रहे हैं। और अभी राम मनोहर लोहिया स्कूल तथा इसके आगे जो गांव वाले क्षेत्र हैं वहां हम राशन किट प्रोवाइड करेंगे। शुक्रवार को हुई निगम बोर्ड से मीडिया कर्मियों को दूर रखने और राजस्थान सरकार में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया द्वारा मीडिया कर्मी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर लेक सिटी प्रेस क्लब के वरिष्ठ और संस्थापक सदस्य, कार्यकारिणी और मीडिया जगत से जुड़े पत्रकारों ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए शनिवार को राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। कलेक्टर की अनुपस्थिति में ज्ञापन एडीएम प्रशासन ओपी पुनगर को दिया गया। लेक सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने कल 2 अलग अलग अवसरों पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति अपनी अनास्था जताई है। एक तो नगर निगम उदयपुर की बैठक के दौरान कटारिया ने विकास और लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों में हरदम साथ देने वाले मीडिया कर्मियों को शहरी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और कार्यों के लिए होने वाली निगम की साधारण बैठक से दूर रखा, जिसका विपक्षी पार्षदों ने भी विरोध किया। कई वर्षों से मीडिया कर्मी निगम की बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, लेकिन इस बार कटारिया के कहने पर निगम बैठक से मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया, जो औचित्यहीन निर्णय है। इसके साथ ही कटारिया ने बैठक के बाद पत्रकारों को दिए गए इंटरव्यू के दौरान भी जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार के प्रति अमर्यादित भाषा और अपशब्द का प्रयोग किया। जिस तरह की भाषा का कटारिया द्वारा प्रयोग किया गया वो उनकी पद और गरिमा के लिहाज से अशोभनीय है। राठौड़ ने ज्ञापन में राज्यपाल से पत्रकारों के साथ किए गए गलत व्यवहार को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी के ऊपर अमर्यादित रूप से एक टिप्पणी की गई थी और इसके अलावा पत्रकारों का बोर्ड बैठक जब पत्रकार कवर करने गए थे तो उन्हें वहां से बदसलूकी करने के साथ बाहर निकाला। लेक सिटी प्रेस क्लब इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करता है। इस घटनाक्रम के बाद उदयपुर का पत्रकार जगत जो है वो कहीं न कहीं आहत है। सभी में आक्रोश का माहौल है क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया और इस तरीके से आप उसके साथ अगर व्यवहार करते हैं तो एक मैसेज जो है वो समाज में ठीक नहीं जाता है। तो आज इसी बात को लेकर सभी पत्रकार जो हैं लेक सिटी प्रेस क्लब के बैनर तले हम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और हमने राज्यपाल का जो ज्ञापन है वो एडीएम जो प्रशासन है उनके द्वारा भिजवाया है और इसमें हम लोगों ने जो निंदा है वो हम इसमें कर रहे हैं और साथ ही इसमें जो विरोध है वो पत्रकारों की ओर से यहाँ पर दर्ज कराया जाए। हम चाहते हैं कि गुलाब चंद जी कटारिया जो कि मेवाड़ के कद्दावर नेता हैं उन्हें इस तरह की भाषा जो है वो शोभा नहीं देती है। इस तरह के अमर्यादित ढंग से जो है उन्हें पेश नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे में इस तरह के शब्दों से निश्चित रूप से आहत जो हैं वो पत्रकार साथी होते हैं। आने वाले जो लोग हैं राजनीति में वो भी फिर पत्रकारों के इस तरह से कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए और इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखकर आज हम यहाँ पर आए हैं और हमने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने कल प्रेस वार्ता के बाद जब पत्रकारों से मिले तब उन्होंने निगम की बोर्ड बैठक को राजनीतिक बैठक बताया है। क्या यह राजनीतिक बैठक लगती है आपको? देखिए जो बैठक है वो नगर निगम के जो नुमाइंदे हैं वो करते हैं। शहर विधायक के तौर पर गुलाब चंद जी भी उसमें हमेशा रहते हैं। मेरा यह मानना है कि पत्रकार जो है जब उस बोर्ड बैठक को जब कवर करता है तो निश्चित रूप से पत्रकार के वहाँ होने से जनता तक ये बात जो है वो हमेशा चली जाती है। लेकिन जिस तरीके से कल पत्रकारों के साथ बदसलूकी करके और उन्हें वहाँ से बाहर निकाला गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीज़ पहले कभी उदयपुर में देखने को नहीं मिली है। मेरे खुद को भी 15 साल का अनुभव है इस पत्रकारिता का। लंबे समय से मैं इन सब चीज़ों को कवर करता हुआ आ रहा हूँ। पहली बार ऐसा उदयपुर में हुआ है कि निगम की बोर्ड बैठक में पत्रकारों के साथ इस तरह की बदसलूकी जो है
वो की गई है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो खतरनाक है। देखिए, सभी पत्रकार जो हैं वो लेखनी के धनी हैं। अपनी लेखनी के माध्यम से उन लोगों ने अपना विरोध जो है वो दर्ज कराया है। आज अखबारों में भी खबरें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबरें हैं। हम हमारी लेखनी के माध्यम से जिस तरह का विरोध जो है वो हम कर रहे हैं। लेक सिटी प्रेस क्लब भी इसमें सभी साथियों के साथ चर्चा करेगा और आगे क्या रणनीति तय है, आगे किस तरह का कदम उठाना चाहिए, सभी वरिष्ठों को साथ में लेकर, सभी साथियों को साथ में लेकर आगे तय किया जाएगा। क्या सर इस तरह के जनसेवक, इस बारे में चर्चा की जाएगी और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस बात को लेकर सबके अंदर विरोध है क्योंकि इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। पत्रकारों के लिए तो खास तौर से इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है वो समाज को दिशा देने का कार्य करता है। तो निश्चित रूप से एक हताशा जो है वो पत्रकार जगत में होती है, पत्रकार इससे आहत होता है। तो इस तरह की टिप्पणी जो है एक कद्दावर नेता की ओर से नहीं करनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले कुछ महीनों से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ा है, उससे आमजन में भय का माहौल व्याप्त हो गया। लेकिन किस तरह से चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर चिकित्सालय प्रशासन द्वारा कोरोना सैंपल की जांच की जाती है और किस तरह से रिपोर्ट में हेराफेरी की जाती है, इसका बड़ा उदाहरण देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा के परिवारजनों को बिना कोरोना जांच के सैंपल लिए पॉजिटिव बता दिया गया और जब मीडिया में ये सुर्खियां छाई तो देर रात चिकित्सालय प्रशासन ने आनन फानन में एक और नेगेटिव सूची जारी की। उसमें परिवारजनों को फिर से नेगेटिव भी बता दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी के साथ। जिला मुख्यालय पर कोरोना की जांच में कितना बड़ा खेल चल रहा है, इसकी एक बानगी देखने को तब मिली कि चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा के परिवारजनों को कोरोना पॉजिटिव से कुछ घंटों बाद ही नेगेटिव करार दे दिया। विधायक की पत्नी, पुत्री और उनके साले को पॉजिटिव होने के बाद जब ये मामला सुर्खियों में आया, तब चिकित्सालय प्रशासन के हाकम पीएमओ दिनेश वैष्णव ने आनन फानन में 2 घंटे के बाद ही देर रात एक और सूची जारी करवाई, जिसमें उनके परिवारजनों को पॉजिटिव से नेगेटिव भी करार दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि पहली सूची और दूसरी सूची में 2 घंटे का अंतराल रहा और 2 घंटे में विधायक के परिवारजन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। एक दिलचस्प बात और भी रही कि विधायक के परिजन बिना सैंपल दिए पॉजिटिव हुए और उसके बाद नेगेटिव भी हो गए। शहर में शुक्रवार शाम से लेकर आज दिन तक ये मुद्दा सुर्खियों में रहा कि कोरोना की जांच के पीछे कितना बड़ा खेल चल रहा है और कोरोना की जांच रिपोर्ट में अदला बदली का खेल बहुत ही बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। खासतौर पर जब से चित्तौड़गढ़ में कोरोना जांच के लिए प्रयोगशाला की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक ये खेल में तेजी आई है और अब ये खेल बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। इसके साथ ही पॉजिटिव मरीजों के मद से उठने वाले फंड पर चिकित्सालय प्रशासन की पहली नजर रही। इसी के चलते बड़ी मात्रा में चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर पॉजिटिव केस निकाल कर लाए गए हैं, जिससे नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव बताकर जबरदस्ती क्वारंटीन किया गया है और बड़ी मात्रा में सरकारी फंड को उठाया गया है। इसमें कई सीधे साधे लोग हैं जिन्हें चिकित्सालय प्रशासन ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें भी 8 दिन तक जिला राजकीय चिकित्सालय में क्वारंटीन किया था, जबकि उनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव रही और पहली भी। 8 दिन तक चिकित्सालय में बने क्वारंटीन सेंटर में रहने के बाद उनका जब दूसरा सैंपल लिया वो भी नेगेटिव रहा और इस मद से भी चिकित्सालय प्रशासन के आका बड़ी सफाई से सरकारी फंड को बिना डकार लिए हजम कर लिया। अब देखना यह है कि 1.5 करोड़ से शुरू हुई जिला मुख्यालय पर कोरोना जांच प्रयोगशाला में चल रही जांच की रिपोर्ट के नाम पर हेरा फेरी के इस बड़े खेल को जिला प्रशासन किस तरह से रोकने में सफल हो सकेगा, ये समय के गर्त में ही छुपा हुआ है। हॉस्पिटल के प्रति देखना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में अगर ये सुधार नहीं हुआ तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इसको हॉस्पिटल में भी हम धरना देंगे और कलेक्ट्रेट में भी धरना देंगे। और वास्तव में हॉस्पिटल की जो व्यवस्था बिगड़ रही है, गांव से आने वाला पेशेंट, हर पेशेंट परेशान है और यहाँ हॉस्पिटल की साफ सफाई की व्यवस्था और पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था पूरी गड़बड़ी। कोरोना का खौफ और गलत लिस्टें जारी कर देना कितना दर्द मैं समझता हूँ कि किसी आदमी को, नेगेटिव आदमी को यूँ कहते थे कि तेरे को कोरोना होगा, एकाएक उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसकी दिक्कत भी पैदा हो सकती है। इसी तरह उन्होंने जो किया है कल मेरे परिवार के साथ किया है, या मेरा तो पूरा विधानसभा मेरा परिवार है, जिन लोगों के साथ किया है, इस तरह की जो बातें काफ़ी टाइम से बातें आ रही थी नीचे से कि इस तरह का बर्ताव हो रहा है, किसी को नेगेटिव करें, किसी को पॉजिटिव करें, तो वास्तव में कल मेरे को खुद को देख के प्रूफ हुआ कि वास्तव में नेगेटिव पॉजिटिव इनकी जालसाजी से ये बदमाशी करके इस तरह की कर रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए लगा करके मुख्यमंत्री ने यहाँ लागू की है लैब,
इसके पीछे कई बड़ी अनियमितता भी सामने आई है। राजस्थान में सभी जिलों में की है, यहाँ भी की है, और पर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ की व्यवस्थाओं में मैं सोच सकता हूँ कि बिल्कुल ही हालत हॉस्पिटल की ख़राब है और कोरोना लैब की भी हालत ख़राब है। कंप्यूटर पे कौन बैठा है, क्या भेज रहे हैं, क्या नहीं भेज रहे हैं। कोई भी कोरोना पेशेंट ये नहीं पूछ सकता कि मैं पॉजिटिव हूँ नेगेटिव हूँ। इतना लोगों में खौफ है, इस तरह लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। कल मैंने खुद ने लिस्ट देखी, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँ। मैंने उनकी पूरे उनके डॉक्टर के साइन भी हैं, ऊपर तारीखें भी डाल रखी, पूरे ऑथेंटिक उन्होंने लाइन लिख के उन्होंने व्हाट्सअप करी है, मैसेज किया है। और इस तरह का वो कह रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई। वो 100% वो ठीक है, तीसरा आदमी और नहीं होता तो वो तो 100% पॉजिटिव ही होते। और रात को उनकी रिपोर्ट वापस 11 बजे जो भेजी उसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज चित्तौड़ जिला मुख्यालय से हॉस्पिटल से लिस्ट जारी हुई कोरोना की, उसमें मेरा 3 नंबर पे नाम है। जो मैंने हॉस्पिटल में टेस्ट ही नहीं करवाया और मेरी लिस्ट में पॉजिटिव बताया है उन्होंने, जो सरासर गलत है। और मैं 5 दिन से कहीं हॉस्पिटल नहीं गया और उन्होंने आज मुझे रिपोर्ट में पॉजिटिव बताया गया, जो गलत है। इसमें डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो मनुष्य के लिए बहुत घातक है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जिला पटवार संघ ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जिला पटवार संघ के तत्वावधान में राजस्थान पटवार संघ के निर्देश के बाद आज राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। पटवार संघ के दिलीप बाथरा ने बताया कि राजस्थान सरकार से विगत कई वर्षों से ग्रेड पे 3600 के अलावा लेवल 10 को लेकर पटवार संघ वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देकर ही अपना पल्ला झाड़ रही है। संघ ने कहा कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और उनकी मांगों पर विचार करके उनकी सभी जायज मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाली 13 सितंबर को महासमिति की बैठक में आगे की रणनीति बना आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दिलीप जी, बात करें आज किस बात के लिए हवन किया जा रहा है? ये सर हमारे राजस्थान पटवार संघ के निर्देशानुसार राजस्थान के प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर सरकार को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है। क्या कारण रहे हैं इसके? इस बारे में सर हम पूर्व में भी सरकार से काफ़ी समझौते और चर्चा कर चुके हैं। हमारे पूर्व समझौते लागू करवाने के संबंध में, प्लस जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती करवाने के संबंध में, और मूलतः 3600 ग्रेड पे दिए जाने के संबंध में हमारी मुख्य मांगें इसमें है। सरकार का राजस्थान पटवार संघ से हुए समझौतों को लागू नहीं करने के विरोध में शनिवार को पटवार संघ ने सद्बुद्धि कर सरकार को जगाने का प्रयास किया। अरनोद पटवार संघ की ओर से भी उपखंड कार्यालय के सामने यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। पटवार संघ के नीलेश बैरागी ने बताया कि वेतन विसंगति और वेतन सुधार की मांग को लेकर पिछले काफी समय से पटवार संघ मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। इस विरोध को लेकर पटवारियों में रोष है। सद्बुद्धि यज्ञ के बाद पटवार संघ ने उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रेगर को अपनी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में अंधविश्वास भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक ढोंगी बाबा बच्चों का तलवार से इलाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भी देखिए इस ढोंगी बाबा की करतूत। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद और जागरूकता के बाद भी लोग अंधविश्वास को छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा ही एक दिल दहलाने वाला वीडियो नगर के सोशल साइट्स पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल साइट्स पर वायरल हो रहे वीडियो में माता पिता के सामने बाबा लड़की के गले पर हाथ में तलवार लेकर पैर से दबा रहा है और लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही है। इसके बाद बाबा लड़की के बाल पकड़कर घसीटता हुआ कमरे के अंदर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये तलवार बाबा नगर के चमन चौराहे का है, जिसका नाम महबूब कुरैशी बताया जा रहा है। दिल दहलाने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस इस सरफिरे युवक की जानकारी लेने में जुट गई है। सूत्रों से पता चला है कि 3 दिन से ये युवक बाहर गया है और इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड कार्यालय परिसर के समीप शिव मंदिर में शनिवार को राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जिला पटवार संघ के तत्वावधान में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए पटवार संघ के इंदु कंवर सामेरा ने बताया कि राजस्थान सरकार से विगत कई वर्षों से ग्रेड पे 3600 के अलावा लेवल 10 को लेकर पटवार संघ वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिस पर सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है।
इसके चलते पटवार संघ के सदस्यों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि मिले और उनकी मांगों पर विचार करके उनकी सभी मांगों को पूरा करने में सरकार आगे आए, इसलिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस अवसर पर सुभाष लीलू, इंदुकंवर सामेरा, पुरुषोत्तम सोनी, मायाराम गुर्जर, विजेंद्र सिंह गुर्जर, समता गुजराती, गरिमा पनगड़िया, उमेश मीणा, प्रफुल्ल सांखला सहित संघ से जुड़े कई पटवारीगण मौजूद रहे। राजस्थान पटवार संघ के निर्देशानुसार चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड मुख्यालय पे पटवार संघ के सदस्यों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से यह एक सद्बुद्धि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में ज्ञान रूपी आहुति दी गई एवं सरकार में पूर्व में हुए समझौते व चर्चा को लागू करवाने एवं रिक्त पदों पर भर्ती करवाने व संशोधित वेतनमान को लागू करवाने की मांग की है। फिर से नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आईजी विनीता ठाकुर का लेंटेना को खत्म करने का संकल्प। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य 40 दिनों से कर रही है श्रमदान। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने लगाया ढेलाना लैंपस अधिकारियों पर आरोप। 1 करोड़ 29 लाख रुपए के गबन के लगाए आरोप। प्रतापगढ़ के धोला पानी में 3 चचेरी बहनों की हुई मौत। पानी में डूबने से हुई मौत, तीनों की एक चिता पर हुई अंत्येष्टि। और निबाहेड़ा की नेत्रहीन को नहीं मिला इलाज। कोरोना जांच के नाम से रोका गया इलाज। तो दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए लाइव राजस्थान। नमस्कार।